आज मैं शुरू करने जा रही हूँ कविता में गीता का 15वां अध्याय। 15वां अध्याय है पुरुषोत्तम योग। सृष्टि का मूल जानो, सृष्टि का स्वरूप पहचानो। श्री भगवान बोले, जीव और आत्मा का नियंता पुरुषोत्तम। वह सर्वव्यापी अंतर्यामी, गुण प्रभाव रूप को समझे वही ज्ञानी। वह संसार पीपल के वृक्ष समान, उत्पत्ति विकास में पुरुषोत्तम का योगदान। अलौकिक अविनाशी स्वरूप में ईश्वर मूल कारण, उसी का सृष्टि में योगदान। आदि पुरुष पुरुषोत्तम से ब्रह्मा का हुआ निर्माण। वेद शास्त्र हर शाख के पत्ते, वेद मंत्रों में ने फूके प्राण। पर यह सब माया परमेश्वर की, उसी ने रचा यह विधान। वेद मंत्र ही जीवन देते, जीव को ही यही नियंत्रित करते। वेद रूप से चले समस्त दृश्य जगत का विधान। उत्पत्ति वृद्धि और क्षय सृष्टि का, कारण और निवारण सृष्टि का, वेद मंत्र में रचा विधान। इसे तू ईश्वर के नियम ही मान, मूल रूप से प्रकृति के सिद्धांत को जान। यह संसार वृक्ष त्रिगुण भावमयी, सत रज तम भाव युक्त और शब्द स्पर्श रूप रस गंध रूप युक्त विषय भोग रूपी कोपलों से सर्वत्र फैला है। देवगण मनुष्य रूप में संपूर्ण ब्रह्मांड में ऊपर से नीचे तक सर्वत्र व्याप्त हैं शाखाएं। मनुष्य कर्मों से बंधा, मोह ममता आसक्ति कामनाओं रूप इस वृक्ष की जड़ों में बंधा, बार बार जीवन पाता, वासनाओं के घेरे में घिरा रहता, विभिन्न लोकों में समस्त भोगों में है लिप्त रहता। यह संसार वृक्ष प्रति क्षण परिवर्तनशील, आदि अंत और स्थिति समझ सकते, पर तत्व ज्ञान मिले तो जाने, कल्प के आरंभ से कल्प के अंत तक यह कितने रूप बदल चुका। अविद्या ममता और वासना मूल रूप से विद्यमान, प्रतिक्षण दृढ़ हो जाए, प्रतिक्षण वृद्धि हो जाए। इस वृक्ष में फैली इन ममतामयी जड़ों को, इन वासनामयी जड़ों को ज्ञानमयी होकर जब तक तुम न काटोगे, तब तक इस संसार वृक्ष के मूल को न पाओगे। वेदमयी होकर खोजो, वेद मंत्र के भाव से जानो, मोह ममता आसक्ति कामना से वैराग्य स्थापित करो। वैराग्य पाकर ही तुम उस परम पद रूप परमेश्वर को खोज पाओगे। मनन करो, चिंतन करो, ईश्वर के गुण प्रभाव का, सृष्टि के मूल रूप का विज्ञान समझो। जान गए तो लौट कर फिर इस संसार में ना आ पाओगे। उसी परम पुरुष परमेश्वर की, उसी आदि नारायण की शरण पाओगे। यह दृढ़ निश्चय कर मनन करो, अभिमान रहित होकर उसी का चिंतन करो। जिसका मान मोह नष्ट हो गया, जो जाति गुण ऐश्वर्य विद्या के अहम से परे हो, जो अविवेक प्रतिष्ठा का लोलुप न हो, जो आसक्ति भाव से लोगों में रत न हो, जो नित्य स्थित हो जाए परमात्मा में, कामनाओं के विकार से जो ग्रस्त न हो, सुख दुख के द्वंद्व से मुक्त हुआ, मूढ़ भाव अज्ञान भाव से मुक्त हुआ ज्ञानी जन अवश्य ही सर्वशक्तिमान अविनाशी परम प्रिय परमात्मा की माया के विस्तार से बने संसार रूपी वृक्ष से विरक्त होकर उस परम प्रिय को प्राप्त हो जाएगा। परम पद प्राप्त कर ऐसा ज्ञानी जन लौट कर पुनः जीव शरीर नहीं पाएगा, वह इस संसार से मुक्त हो जाएगा। वह प्रकाशमयी परम पद प्राप्त ज्ञानी को मेरा नित्य धाम प्राप्त होगा। वह दिव्य चेतन सच्चिदानंदमयी मेरा स्वरूप बन मुझमें ही लीन हो जाएगा। ऐसे परम प्रकाशमयी को न सूर्य प्रकाशित कर सकता, न चंद्र रोशनी दे सकता, न अग्नि प्रज्वलित कर सकती। मेरा परम धाम प्रकाशमयी, सबका वह प्रकाश स्रोत। ज्ञानमयी होकर ज्ञानी वह स्वयं प्रकाश पुंज बन जाता। मन तो फिर भी प्रकाशमयी को किसी और के प्रकाश की ज्योति भला कैसे प्रकाशित कर सकती। इस स्थूल शरीर में जीवात्मा मेरा अंश बनी, यही जीवन दायिनी, यही चेतना प्रदायिनी। मैं चेतन, समस्त जीव चेतनता पाते। जड़ चेतन के संयोग से प्राणी चेतनता ही पाता। यही आत्मा सदा सनातन, यही अनादि नित्य कहलाती। जीव आत्मा से बंधी है सभी इंद्रियां और मन। प्रकृति के एक रूप से प्रकृति के दूसरे रूप में आत्मा साथ ले जाती पांचों इंद्रियों और मन को। मन इंद्रिय सभी चेतनता के साथी बने। आत्मा नहीं तो मन कैसा, मन नहीं तो इंद्रियों का रूप कैसा। मन का बंधन, इंद्रियों का आकर्षण, आत्मा के स्वरूप बिना कहीं नहीं आकर्षण। वायु जैसे गंध ग्रहण कर लेती, जहाँ वायु जाती वहीं गंध ले जाती, वैसे ही यह स्थूल देह का
देह की स्वामी आत्मा देह त्याग वायु बनकर मन सहित सभी इंद्रियों को ग्रहण कर लेती, अपनी चेतनता में रख लेती और नए परिवेश में, एक नए रूप में, किसी नए स्थूल भाव में संयोग स्थापित करती, स्वयं प्रवेश करती, साथ में ही उसी मन, उसी इंद्रियों की गंध भी ले जाती और नया रूप पा लेती। मन तो फिर भी वैसी इंद्रियों की गंध रहती। यह जीवात्मा मन, श्रोत, त्वचा, चक्षु, प्राण, रसना का आश्रय पाता, मन, बुद्धि और इंद्रियों का भोक्ता बन जाता। वास्तव में जानो तो आत्मा ना तो कर्मों का करता है, ना ही विषय सुख दुख का भोगता है। यह अज्ञान जनित अनादि संबंध है जो कारण है इसके कर्तापन का, इसके भोक्तापन का। इस तत्व भाव को केवल ज्ञान रूप नेत्रों वाले ज्ञानी जन ही जान पाते। शरीर को त्यागते हुए शरीर में स्थित रहते और विषयों को भोगते हुए अज्ञानी जन क्या जाने कि यह आत्मा तो प्रकृति का सर्वथा अतीत, शुद्ध बोध स्वरूप और असंग भावमयी है। नित्य शुद्ध विज्ञान आनंदमयी आत्मा को यथार्थ रूप से जानते योगी जन, शुद्ध अंतःकरण नहीं जिनका, मन मलिन भाव से युक्त, शुद्ध भावमय न हो, जब तक मन जान ना पाए यत्न करके भी आत्मा के तत्व भाव को, समस्त जगत को प्रकाशित करता तेज सूर्य का, तेज चंद्र में स्थित जो अग्नि के प्रकाश को मेरा तेज ही मान, मन वाणी नेत्र में प्रकाशित तू मेरा तेज ही जान। विश्वव्यापिनी पृथ्वी की धारण शक्ति मेरे आत्मा रूप का अंश बनी, अमृतमय स्वरूप चंद्र का मेरा रसमय रूप बना, ज्योत्सना मेरी से समस्त पत्र पुष्प फल गुण पाए, औषधि रूप में समस्त जगत की पुष्टि करें। मैं प्राणी जगत में स्थित प्राण और अपान से युक्त अग्नि भाव से अन्न पचाता, मैं सबके हृदय में स्थित हूँ, शुद्ध अंतःकरण में प्रत्यक्ष दर्शन देता हूँ। यथार्थ भाव को समझने का ज्ञान मुझसे है, संशय भाव का निराकरण मुझसे और मन में स्मृति भाव का विकास मुझी से है। वेद ज्ञान में रचे सभी विधान मैंने, मेरे भाव को समझे जो वेद ज्ञान वही समझ सकता। वेदों में समन्वय स्थापित कर मैं शांति प्रदान करता, मैं वेद भावों का कर्ता और ज्ञाता। मेरा स्वरूप मेरा ज्ञान यथार्थ भाव से वेदों का तात्पर्य समझा सकता। इस संसार में दो रूपों में विराजमान पुरुष तू जान, एक वे जो नाशवान है और दूसरे अविनाशी तू मान। संपूर्ण जगत में स्थित प्राणियों के शरीर ये नाशवान और जीवों में स्थित आत्मा को तू अविनाशी मान। उत्तम पुरुष वही जो इस क्षर अक्षर को धारण करके समस्त प्राणियों का पालन करता, वह लोक हेतु कर्म करता। ईश्वर भाव वही समझ सकता है, क्षर अक्षर से उत्तम स्वरूप जिसका, तीनों लोकों में निवास जिसका, जो कभी नष्ट नहीं होता, सदा निर्विकार एक रस रहता, क्षर अक्षर का नियामक वही सबका स्वामी, सर्वशक्तिमान ईश्वर, गुणातीत शुद्ध वही ईश्वर और वही पुरुषोत्तम कहलाता। हे अर्जुन, मैं इस नाशवान जड़ वर्ग के सर्वथा संबंध रहित, सर्वथा निर्लिप्त जीव में स्थित अविनाशी आत्मा से भी विलक्षण, मेरा अंश यह अविनाशी चेतन स्थित प्रकृति में और मैं इसके गुणों से भी सर्वथा अतीत हूँ। यह जीवात्मा अल्पज्ञ है, एक भाव से दूसरे भाव में जाती है, मैं तो सर्वज्ञ हूँ। वह नियम है, मैं नियामक हूँ। वह मेरी अंश मेरी उपासक है, मैं उसका स्वामी उपास्य देव हूँ। वह अल्प शक्ति संपन्न है, मैं सर्वशक्तिमान हूँ, तभी मैं इस लोक में वेदों में पुरुषोत्तम नाम हूँ। हे भारत, जो ज्ञानी पुरुष ईश्वर को क्षर से अतीत और अक्षर से उत्तम जान लेता, वह मेरे इस तत्व ज्ञान को जानता है, वह मेरा पुरुषोत्तम भाव जानता है। वह सर्वज्ञ पुरुष मन बुद्धि से अपने कर्तव्य कर्मों से सबको सुख पहुंचाता, वही मेरा भक्त बन पाता, वही मुझे स्मरण रखता। हे निष्पाप अर्जुन, यह अति गोपनीय भाव तू जान, इसका तत्व तू पहचान। पुरुषोत्तम भाव को जानकर मनुष्य ज्ञानवान हो जाता, जीवन जीव का कृत्य हो जाता है।